एक समय की बात है, चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रात के समय घर में चोरी हो जाती थी। यह सिलसिला कई दिनों से चलता आ रहा था। एक दिन फिर चोरी हो गई। अरे भाई, ये गांव में अधिकतर चोरियां हो रही है। यह चोर तो नाक में दम कर दिया है। हाँ भाई, सही कह रहे हो। यह चोर कल रामू भैया के घर पे भी चोरी कर ली। गांव वाले आपस में बात कर ही रहे थे कि वहां पे एक रमेश नाम का आदमी आता है और बोलता है, अरे भाई, हम लोगों को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। यह चोर तो बहुत ही तेज है। हाँ रमेश भैया, आप सही कह रहे हो। हम लोगों को कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अरे भाई, चलो हम लोग मुखिया जी के पास चलते हैं और चोर को पकड़ने के लिए तरीका निकालते हैं। ऐसा कहकर वह लोग मुखिया के पास जाते हैं और बोलते हैं, मुखिया जी, गांव में अधिकतर चोरियां हो रही है, आप कुछ कीजिए। गांव वालों की बात सुनकर मुखिया बोलता है, तुम लोग ऐसा करो कि आज रात उस चोर को सब एक साथ मिलकर पकड़ लो। मुखिया की बात सुनकर रमेश कहता है, हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हो। उस चोर को ऐसे पकड़ सकते हैं। उसके बाद गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं और रात होते ही चोर गांव में आ जाता है। उस चोर को देखकर रमेश और राहुल बहुत ही डर जाते हैं। अरे भाई, यह चोर तो भूत निकला। अब हम लोग क्या करें? अरे भाई चुप रहो, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। फिर भूत वहां से चला जाता है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह होते ही गांव वाले मुखिया के पास जाते हैं और रात की सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर मुखिया कहता है, क्या बात कर रहे हो? भूत भी चोरी करता है? हाँ मुखिया जी, हमने अपने आँखों से देखा है। ठीक है, अगर ऐसा बात है तो आज रात तांत्रिक बाबा को बुलाकर उस भूत को मार देते हैं। फिर रात होने का इंतजार करने लगते हैं। रात होते ही भूत गांव में आ जाता है। फिर गांव वाले तांत्रिक को लेकर उस भूत के पास आते हैं और वह भूत कहता है, अरे तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। फिर तांत्रिक बाबा उस पे अपने विद्या मंत्र से उस भूत को हमेशा हमेशा के लिए मार देते हैं। उसके बाद गांव में कभी भी चोरी नहीं होती है और पूरे गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।